हमने सत्संग के माध्यम से अजामिल के बारे में बताया था। अगर किसी भाई बहन के मन में संशय है कि अजामिल तो बहुत ही संस्कारी व पूजा पाठ करने वाला था, तो इससे भी उसे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। अगर इससे आगे भी अगर हम उसको लेके जाएं कि उसने 12 वर्ष तक हरि नाम का कीर्तन किया था, तो उससे भी उसे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वैकुंठ की प्राप्ति का साधन केवल गुरु है। अगर गुरु के बगैर वैकुंठ जाते तो हमारे सुखदेव मुनि जी जो गर्भ के योगी थे वो तो उससे पहले पहुंच जाते हैं। वैकुंठ से वापसी ही आ गए। भगवान विष्णु ने, श्री हरि जी ने उन्हें वापसी भेज दिया। इसलिए कबीर साहिब की एक साखी आती है, बिना गुरु लागा हरि की सेव, कहे कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। के सुखदेव जी थे वो गर्भ के योगी थे और उन्हें इस चीज़ का अहंकार भी था कि मैं तो गर्भ का योगी हूँ और इस पृथ्वी पर मेरे गुरु बनने योग्य कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई गुरु मेरे योग्य नहीं है, इसलिए मुझे गुरु बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और वो बगैर गुरु बनाए वैकुंठ चले गए। लेकिन जब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ किस लिए आए हो, आपने गुरु धारण किया क्या, तो इस पर सुखदेव मुनि ने कहा कि भगवान मैंने तो कोई गुरु बनाया नहीं, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे गुरु बनने योग्य हो, इसलिए मैंने गुरु नहीं बनाया। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि भाई आप जाइए पृथ्वी पर गुरु बनाइए। गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा, गुरु के बगैर आप वैकुंठ में नहीं आ सकते, गुरु के बगैर नहीं आ सकते, इसलिए गुरु बनाइए। तो इस पर सुखदेव मुनि ने कहा था कि भगवान मैं किसे गुरु बनाऊं, तो उन्होंने राजा जनक का नाम लिया था। विदेही राजा थे। सुखदेव मुनि ने सोचा कि वो एक राजा है जो विषय भोगों में लिप्त है, और भगवान विष्णु ने उनका नाम ले दिया। लेकिन वो वापसी आ गए और उन्होंने राजा जनक को ही अपना गुरु बनाया। तो कहने का जो हमारा भाव है वो ये है कि बगैर गुरु के आप वैकुंठ के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर बगैर गुरु के वैकुंठ के अधिकारी होते तो हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा का वर्णन भी नहीं होता। और हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवा महेश्वराय, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै गुरु नमः नमः। कि हमारे शास्त्र तो जो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा मानते हैं, ईश्वर की महिमा से ज़्यादा गुरु की महिमा का मंडन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर गुरु की महिमा का मंडन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो अजामिल का प्रसंग है कि अजामिल बगैर गुरु बनाए वैकुंठ में चला गया, क्योंकि हमारी भागवत पुराण के अंदर कहीं भी उसका उल्लेख नहीं मिलता कि अजामिल ने किसी को गुरु धारण किया हो, किसी को गुरु बना के उन्होंने भक्ति की हो हरि की, ऐसा कहीं नहीं मिलता। और बगैर गुरु के आप जो है वैकुंठ नहीं जा सकते, ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते। जो ईश्वर भक्ति की जाती है वो बगैर गुरु के मिथ्या होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों ही हराम है, कहते वेद पुराण। कि गुरु के बगैर तो जो माला फेरते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, दोनों ही हराम है, क्योंकि गुरु ही मार्ग देता है। गुरु के मार्ग पर चल के ही शिष्य पार उतरता है और उसी के द्वारा उसका जो अंधकार होता है वो दूर होता है, अज्ञान है वो दूर होता है और वो प्रकाश की ओर जाता है और उसे सारी चीज़ सत्य सत्य दिखाई देती है। सत्य बड़ा कड़वा होता है, वो हर एक आदमी को नहीं पचता। जैसे करेला है वो बड़ा कड़वा है। किसी आदमी ने जब करेले की खोज की होगी तो उस समय नाम भी उसका करेला नहीं रहा होगा। करेला तो अक्षर ज्ञान होने के बाद में ही आया है। जब किसी मनुष्य को अक्षर ज्ञान हुआ तभी उसका नाम करेला रख दिया गया। लेकिन जब किसी आदमी ने पहले उसकी खोज किया होगा
तो आदमी वो बड़ा रोया होगा, चिल्लाया होगा कि मैं मर गया मर गया मर गया, मैंने जहर खा लिया, क्योंकि करेला कड़वा होता है। और वो किसी वैद्य हकीम के पास गया होगा और वैद्य हकीम ने उसको देख के कहा होगा कि भाई आपने क्या खा लिया। उन्होंने कहा कि हमने जहर खा लिया। इस पर वैद्य ने कहा होगा कि आपने जो खाया है वो वस्तु लेके आइए। तो जब वो वस्तु लेके आए, उसका परीक्षण किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जहर नहीं है, आप मरेंगे नहीं। और धीरे 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 जो हमारी दिनचर्या थी वो करेला उसके अंदर आ गया। और आज जो करेला है वो अमृत रूप है, शरीर के बहुत से बैक्टीरिया को मारता है और शरीर को बहुत निरोगी प्रदान करता है। जो हमारा कहने का भाव है वो इस प्रकार है कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य को हर कोई पचा नहीं सकता। लेकिन आप इस भ्रांति से दूर निकलिए कि बगैर गुरु के कोई पार उतर सकता है। बगैर गुरु के कोई भी पार नहीं उतर सकता। अगर बगैर गुरु के पार उतरता तो हमारे शास्त्र उसका वर्णन नहीं करते। इसलिए जीवन में गुरु बनाइए और गुरु बना के उनकी शरण लेके उस नाम का, ईश्वर भक्ति का, हरि नाम का सुमन करिए, जिसके द्वारा आप पार उतर जाएंगे।